हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में आज हम सुपर फास्ट 100 देखने वाले हैं और जिससे मैं ये करवाने वाली हूँ एडुटेरिया की जो बुक है उससे मैंने ये पिक्स लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए थे जो कि पूरे साल भर के हैं और हर क्षेत्र को इसमें कवर किया है। तो हम और भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे एग्ज़ाम तक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। ऐसे ही हम मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। आज रात को मैं 2 आयोग के और MCQ मैराथन लेके आऊँगी और एक यूनिट 7 का भी MCQ सीरीज़ लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ स्टार्ट हुई? भारत की पहली जल टैक्सी सेवा कहाँ स्टार्ट हुई? तो भारत की पहली जल टैक्सी सेवा स्टार्ट हुई है महाराष्ट्र में, मुंबई में। मुंबई में पहली जल टैक्सी, मतलब अब जैसे कि हम टैक्सी रोड पे बुक करते हैं, यहाँ पर अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो नाव होंगी वो भी एक टैक्सी की तरह काम करेंगी। मतलब जल टैक्सी सेवा स्टार्ट हुई है कहाँ पर? मुंबई में। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कहाँ पर है? जहाँ पे जल में मेट्रो परियोजना स्टार्ट होगी तो वो है कोच्चि। कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना स्टार्ट होगी। तो भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कोच्चि है। अगला है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो पेंशन भोगी रहते हैं, जिनको पेंशन मिलती है, उनके लिए एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मिलेगा। क्योंकि कहीं आपका प्रमाण पत्र गुम ना हो जाए तो और या कोई इसका फर्जी उपयोग ना कर पाए पेंशन का, तो इसके लिए एक डिजिटल प्रमाण पत्र बनेगा। और ये कहाँ पे बन रहा है? किसने इसकी शुरुआत की है? उड़ीसा ने। चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ओपन रॉक मतलब होता है चट्टान, पत्थर, तो पहला रॉक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? हैदराबाद में। याद रखिएगा, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। अगला है, दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक किया और ये भारतीय मूल की हैं। तो भारतीय मूल की पहली महिला जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक किया है वो है हरप्रीत सिंह चंडी। हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला है। कौन? हरप्रीत सिंह चंडी। भारत का पहला हेली हब कहाँ पर खुलेगा? तो भारत का पहला हेली हब खुलेगा गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब कहाँ पर खुलेगा? गुरुग्राम में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत से बाहर सबसे पहले कहाँ खुलेगा? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत से बाहर सबसे पहले खुलेगा UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात में। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन सी होगी? जो बुलेट ट्रेन के लिए बनेगी, तो बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कहाँ पर होगी? सूरत में होगी। बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कहाँ पर होगी? सूरत में। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? तो सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है केरल का कुंभलांगी। कौन सा बना है? केरल का कुंभलांगी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। फ्रेंड्स, मेरा एक ट्रिक का चैनल है GK ट्रिक विद आकांक्षा, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको करवा रही हूँ। अभी मैं आपको रात में मध्य प्रदेश के राज्यपाल ट्रिक द्वारा करवाऊंगी और जितने भी महारत्न कंपनियां हैं उनके निदेशक को ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। वहाँ मैंने नोबेल प्राइजेस को ट्रिक द्वारा करवा दिया है, भारत के राष्ट्रपति को ट्रिक द्वारा। कल मैंने जितनी भी बौद्ध संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीति को ट्रिक द्वारा करवाया था। मध्य प्रदेश के किले और किलों का निर्माण किसने किया, उन शासक को ट्रिक द्वारा करवाया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में उस चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ केवल आपको ट्रिक ही ट्रिक मिलेगी। इसका नाम ही इसलिए है GK ट्रिक विद आकांक्षा। ये वाला चैनल GK विद आकांक्षा है और वो GK ट्रिक विद आकांक्षा है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी। साथ ही मेरी किसी भी वीडियोस की PDF के लिए आप हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इनकी PDF मिलती रहेंगी और आप हमारे Instagram, Facebook और Twitter पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो BHEL में हुई। BHEL एक भारत कंपनी है और ये BHEL जो हैदराबाद में ब्रांच है वहाँ पर कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत हुई। कहाँ पे हुई? कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत BHEL हैदराबाद में। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का
पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो पॉडकास्ट किस्सा खादी का ये दिल्ली पुलिस की पहल है। किसकी है? दिल्ली पुलिस की। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना? डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है गुजरात न्यायालय। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? गुजरात उच्च न्यायालय बना है। 12,758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसकी लंबाई कितनी होगी? 12,758। उसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन सा है? दिल्ली पुलिस। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया? मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को गाजियाबाद में लॉन्च किया। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया? गाजियाबाद में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो उड़ीसा का गंजम जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जानवी डांगेटी। कौन बनी है? जानवी डांगेटी। ये आंध्र प्रदेश की हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? दिल्ली। दिल्ली में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय बनेगा। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? इनकी उम्र केवल 25 वर्ष है। ये बनी है आयशा अजीज। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। भारत के दूसरे सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? भारत के दूसरे सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है 594 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग मतलब होता है शयन मुद्रा में। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध शयन मुद्रा की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया है बिहार के बोधगया में। कहाँ पे? बिहार के बोधगया में। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबसे बड़ा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया है मेघालय में। भारत का सबसे बड़ा स्टील आर्क ब्रिज का निर्माण कहाँ पे किया है? मेघालय में किया है। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया? तो किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी 10,000 फीट से ऊपर वाली, ये क्राइटेरिया है कि 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का प्रमाणित किसने किया? अटल रोड टनल को प्रमाणित किया। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा बना? विश्व का सबसे लंबा रेलवे, याद रखना विश्व में आ रहा है और हमारे भारत में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है हुबली रेलवे स्टेशन, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन है। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? हुबली। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ है? हुबली रेलवे स्टेशन है, और ये हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? कर्नाटक में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये बन गया है हुबली रेलवे स्टेशन जो है, वहाँ पर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा। कहाँ पर बनेगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? हुबली पर। हुबली कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये हुगली नहीं है, हुबली है। हुगली पश्चिम बंगाल में, ये हुबली है, हुबली कर्नाटक में है। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन सा बनेगा? सबसे अधिक हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में है, 8 हवाई अड्डे। रिसेंटली एक नया हवाई अड्डा बना है, 8वां हवाई अड्डा, उसका नाम है बरेली। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की? चंडीगढ़ ने अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति जारी की। टाटा मोटर्स और टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ पे किया? पुणे में किया। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पे किया? महानदी पर किया। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? जैरी बस्ती को किया गया। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ खोला जाएगा? लमेटा गांव जबलपुर में खोला जाएगा। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया? कर्नाटक में अपनी ही तरह का ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया।
भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? पेपरलेस न्यायालय बन गया है केरल। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? पेपरलेस न्यायालय बना है केरल। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? दुबई में होगी। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला बायोमास आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने आरंभ किया? तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को किसने दिया? बिजली मंत्रालय ने अधिसूचित किया। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाइड्रोजन ऊर्जा पर सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया नई दिल्ली में। हाइड्रोजन ऊर्जा पर सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली में। किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण होगा? ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहाँ शुरू हुई? बेंगलुरु में। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहाँ शुरू हुई? बेंगलोर में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी किस शहर में भारत का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो आईओसी करेगा मथुरा में। आईओसी कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? मथुरा में। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक और है इसी प्रकार का, ये 41वां। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित? किस पूर्वोत्तर राज्य में? तो OIL करेगा असम में और IOC करेगा मथुरा में, ये ध्यान रखना। तो ये OIL जो है पहला पूर्वोत्तर राज्य जिसमें ये करेगा। NTPC किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? NTPC किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? लेह लद्दाख में। NTPC कहाँ पर करेगी भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना? तो ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना कहाँ पर स्थापित करेगी? लेह लद्दाख में। याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना। और ये कौन करेगा? NTPC स्थापित करेगा। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। NTPC लेह में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की? गेल ने किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की प्राकृतिक गैस प्रणाली में भारत की पहली परियोजना कहाँ पे शुरू की? इंदौर में। NTPC द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित की जा रही है सिमहाद्री में। कहाँ पर की जा रही है माइक्रोग्रिड परियोजना? सिमहाद्री में स्थापित की जा रही है। कहाँ पे हो रही है ये ये हो रही है माइक्रोग्रिड परियोजना? सिमहाद्री में। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स को गठित करने की लॉन्च की? किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये की थी भारत और अमेरिका ने। किसने की थी? भारत और अमेरिका ने की थी। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया। इसमें 100% महिलाएं काम करेंगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी? इजराइल ने। एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोला गया? राजस्थान में। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की? पाकिस्तान ने। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन थी? माया एंजेलो। विश्व का सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? संघाई। संघाई का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है। किसका है? संघाई का। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की सबसे पहली कंपनी कौन बन गई है जिसका शेयर बाजार $3 ट्रिलियन है? ये है एप्पल। किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है? चीन। चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया? सऊदी अरब में। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र मतलब 19 वर्ष की महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड बनी है बेल्जियम में। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात के कच्छ में किया जाएगा विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण।
दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया के सबसे बड़े नहर लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े नहर लॉक का उद्घाटन किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। ऊपर का याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नीदरलैंड में। सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। एक वीडियो लाके में जितने भी आंकड़े हैं 2021 के वो पूरे आपको करवा दूंगी। कौन से खनिज में भारत प्रथम है उत्पादन में, भंडारण में, और कौन से खनिज में विश्व में कौन सा देश प्रथम है, और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। दूध का आयात करने वाला सबसे पहला प्रथम कौन है दूध आयातक में? वो है चीन। दुनिया का नया गणराज्य कौन बना है? बारबाडोस। भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई है? तो भारत ने किस दर्रे पर बनाई है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क? उमलिंगला दर्रा पे। किस पे बनाई है सबसे ऊंची सड़क? उमलिंगला दर्रा पर बनाई है। किस पे? उमलिंगला दर्रा पर। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण किस देश में किया? तो विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण किया डेनमार्क में। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण किसने किया? डेनमार्क ने। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण किसने किया है? डेनमार्क ने किया है विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स का उद्घाटन। विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कोलंबिया में पाई जाती हैं। कोलंबिया में विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में खोजा गया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया? नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को असम ने शुरू किया। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी कहाँ पर मिली? केरल में। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ बनेगा? केरल में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ हुआ? गुरुग्राम में। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया? नासा ने। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया, इसको क्या नाम दिया? यूरेनियम 214। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगा देगा? वो कर रहा है यूनाइटेड किंगडम। वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, इसका नाम क्या दिया है? यूनिकॉर्न। बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा है बेगोनिया गिंगेटिका। ये कहाँ पर खोजा गया? तिब्बत में। हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की और इसको क्या नाम दिया? मैगी नाम दिया, जो हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ बन रही है? लखनऊ में बन रही है। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेस कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग बनी है। मेरी फेवरेट है। और ये 1000 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। कौन बन गया है? भारत। भारत का दूसरा तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? जयपुर में। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो कुश्ती अकेडमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा दिल्ली के किशनगंज में की जा रही है। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण में मैच में पदार्पण मतलब पहला ही मैच खेल रहे थे और 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अपने पदार्पण में ही जो है पहला 13 शतक लगा दिया है, वो है शकीब अल गनी। ये बिहार के हैं। शकीब अल गनी बिहार के हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? रविचंद्रन अश्विन, और पहले कुंबले थे।
T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? साकिब उल हसन बन गए हैं, बांग्लादेश के हैं ये। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? जेम्स एंडरसन। शुरू के दो कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टेस्ट में विश्व में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद बन गए हैं। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? भारत का पहला बांस गांव त्रिपुरा में बना है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च हुई? नासिक में। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी कौन बन गई है? डाबर। डाबर कंपनी 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल मतलब प्लास्टिक से यूज़ नहीं करेगी। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई? इंदौर में की गई। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से। भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया? अरावली जैव विविधता पार्क को। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस या पक्षी एटलस किसने जारी किया? केरल ने। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना 600 मेगावाट की कहाँ निर्माण हो रही है? ओमकारेश्वर वन मध्य प्रदेश में। किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव गलियारा होगा? तो कहाँ पर होगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर होगा। किस एक्सप्रेस वे पर होगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर जो कि महाराष्ट्र है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता है जैतापुर की 9900 मेगावाट। कितनी है इसकी उत्पादन क्षमता? इसकी उत्पादन क्षमता है 9900 मेगावाट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हाँ, सुपर 100 क्वेश्चन थे। ऐसे ही करंट अफेयर्स के और टॉपिक वाइज भी कुछ लाने वाली हूँ। फिर ट्रिक वाले चैनल पर ट्रिक के लिए भी लाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इसकी PDF आपको मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।